तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, अगर आपने कर्नाटका पीजीसीईटी 2026 का एग्ज़ाम दिया है और तब से आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि रिज़ल्ट को लेकर कैंडिडेट्स के बीच काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है। किसी को लग रहा है रिज़ल्ट आज आएगा, किसी को लग रहा है नेक्स्ट वीक आएगा और सोशल मीडिया पर अलग-अलग डेट्स भी सर्कुलेट हो रही हैं। तो आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि कर्नाटका पीजीसीईटी रिजल्ट 2026 की करंट सिचुएशन क्या है, रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है, रिजल्ट कैसे चेक करना है, स्कोर कार्ड में क्या मिलेगा, रैंक कैसे डिसाइड होगी और रिजल्ट के बाद काउंसलिंग में क्या करना होगा। सबसे पहले दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अपडेट समझ लीजिए। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी यानी के ने अभी तक पीजीसीईटी 2026 रिजल्ट ऑफिशियली रिलीज़ नहीं किया है, लेकिन रिजल्ट काफ़ी डिलेड हो चुका है और इसी वजह से कैंडिडेट्स के बीच एंजाइटी भी बढ़ रही है। अगर हम एग्ज़ाम डेट्स की बात करें तो पीजीसीईटी एमटेक एग्जामिनेशन 23 मई 2026 को कंडक्ट हुआ था, जबकि पीजीसीईटी एमबीए एग्जामिनेशन 14 जून 2026 को कंडक्ट हुआ था। नॉर्मली प्रीवियस ट्रेंड्स को देखें तो रिजल्ट एग्ज़ाम के अप्रॉक्सीमेटली 30 से 45 दिन के अंदर रिलीज़ होने की एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। एमबीए एग्ज़ाम को 50 दिन से ज़्यादा टाइम हो चुका है और एमटेक एग्ज़ाम को तो 75 डेज से भी ज़्यादा हो चुके हैं। इसलिए कैंडिडेट्स नेचुरली पूछ रहे हैं कि भाई इतना डिले क्यों हो रहा है और रिज़ल्ट एग्जैक्टली कब आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर रिज़ल्ट को लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि रिज़ल्ट यूजी सेमेस्टर रिज़ल्ट्स की वजह से डिले हुआ है। कुछ लोग दूसरे ऑनगोइंग एग्जामिनेशंस को रीज़न बता रहे हैं। लेकिन जब तक के की ऑफिशियल वेबसाइट कंफर्मेशन नहीं आती, तब तक इन रीज़न्स को कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन नहीं माना जा सकता। इसलिए अगर आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर कोई एग्जैक्ट डेट मिलती है, तो उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आने के बाद ही डेट को फाइनल मानिए। अब क्वेश्चन आता है, रिजल्ट कब तक आ सकता है? करंट सिचुएशन को देखते हुए रिजल्ट कभी भी रिलीज हो सकता है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट डेट के ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं की है, इसलिए मैं आपको कोई फिक्स डेट नहीं बताऊंगा। जैसे ही ऑफिशियल रिजल्ट लिंक एक्टिवेट होगा, कैंडिडेट्स डायरेक्टली अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। मैं बस आपको एक एडवाइस देता हूँ कि आप तुरंत से जाके कमेंट में रिजल्ट लिख दो, ताकि जैसे ही आउट हो मैं सबसे पहले आपको इसका पर्सनल लिंक दे सकूँ। इससे होगा क्या, आपको बार बार और कोई वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी, आप बार बार ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर रिफ्रेश नहीं करेंगे और आपको कोई मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी। और दोस्तों रिजल्ट आने से पहले एक इंपॉर्टेंट काम कर लीजिए, अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स रेडी रखिए। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, एप्लीकेशन डिटेल्स, पासवर्ड या जो भी रिक्वायर्ड लॉगिन इन्फॉर्मेशन है, उसे पहले से चेक कर लीजिए। रिजल्ट वाले दिन अननेसेसरी प्रॉब्लम से बचेंगे। अब दोस्तों मान लीजिए रिजल्ट रिलीज़ हो गया, तो कर्नाटका पीजीसीटी रिजल्ट 2026 चेक कैसे करना है? अब सबसे पहले तो मैंने आपको एडवाइस दी है कि आप अगर कमेंट में रिजल्ट लिख देंगे तो मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूँगा, जिससे आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो उसका भी मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। सबसे पहले आपको की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट ओपन करने के बाद एडमिशन सेक्शन पर जाइए, वहाँ आपको पीजीसीटी 2026 का ऑप्शन मिलेगा। पीजीसीईटी सेक्शन ओपन करने के बाद एमबीए या रिलेवेंट कोर्सेज़ का रिजल्ट लिंक सेलेक्ट करिए। अब आपको लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे आपको अपने रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल्स एंटर करना है, कैप्चा कंप्लीट करना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर आपका पीजीसीईटी रिजल्ट, स्कोर और रैंक डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर रिजल्ट को प्रॉपर्ली चेक करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ पीडीएफ डाउनलोड करके भी सेव कर लीजिए। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि रिज़ल्ट का पीडीएफ सिर्फ फ़ोन में मत रखना, एक कॉपी गूगल ड्राइव, ईमेल या किसी सेफ लोकेशन पर भी सेव कर लेना, क्योंकि आगे काउंसलिंग और एडमिशन के टाइम डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है इंटर से मेरिट और टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया या फिर टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया। सपोज़ दो कैंडिडेट्स के पीजीसीईटी एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली सेम मार्क्स आ गए, तो फिर के को डिसाइड करना होता है कि इन दोनों कैंडिडेट्स में बेटर रैंक किसको दी जाए। ऐसी सिचुएशन में टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया अप्लाई होता है। सबसे पहले कैंडिडेट के यूजी डिग्री के एग्रीगेट मार्क्स को कंसिडर किया जा सकता है। जिस कैंडिडेट का क्वालिफाइंग डिग्री में एग्रीगेट बेटर होगा, उसको प्रेफरेंस मिल सकती है। अगर यूजी मार्क्स भी सेम है, तो नेक्स्ट क्राइटेरिया के रूप में एज कंसिडर की जा सकती है। ओल्डर कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जा सकती है। और अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो,
तो एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग ड्रॉ ऑफ लॉट से रैंक डिसाइड की जा सकती है। तो अगर आपके और किसी दूसरे कैंडिडेट के मार्क्स सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों की रैंक भी ऑटोमेटिकली सेम होगी। कि ये अपने प्रिस्क्राइब्ड टाई ब्रेकिंग रूल्स के अकॉर्डिंग इंटर से मेरिट प्रिपरेशन करता है, इंटर से मेरिट प्रिपेयर करता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है PGCET रैंक का। आपकी PGCET रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसी रैंक के बेसिस पर आपको कर्नाटका के पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूट्स में MBA MCA या रिलेवेंट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जितनी बेटर रैंक होगी, जनरली उतने ही बेटर कॉलेज और कोर्स ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन फाइनल एडमिशन सिर्फ रैंक पर डिपेंड नहीं करता। कैटेगरी, सीट अवेलेबिलिटी, कॉलेज प्रेफरेंस और काउंसलिंग रूल्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए रिजल्ट आने के बाद सिर्फ अपने मार्क्स देखकर रुकना नहीं है, रैंक चेक करनी है और काउंसलिंग का नेक्स्ट शेड्यूल भी देखना है। और एक इंपॉर्टेंट एडवाइस, कॉलेज सिलेक्शन में जल्दबाजी मत करिए। काउंसलिंग का टाइम जब चॉइस फिलिंग ओपन होगी, तो कॉलेज और कोर्स प्रेफरेंसेस को केयरफुली फिल करना। सिर्फ किसी एक रैंडम कॉलेज का नाम को देखकर चॉइस मत भर देना। कॉलेज, कोर्स, लोकेशन, फीस, प्लेसमेंट, प्रीवियस कट ऑफ और अवेलेबल सीट्स जैसे फैक्टर्स को कंसिडर करके प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर करना बेटर रहेगा। दोस्तों, रिजल्ट डिले की वजह से टेंशन लेना अंडरस्टैंडेबल है। जब एग्ज़ाम देकर कैंडिडेट्स 50 से 60 दिन से वेट कर रहे हैं, तो नेचुरली माइंड में क्वेश्चन आते हैं, रिजल्ट में क्या होगा, रैंक कितनी आएगी, कॉलेज मिलेगा या नहीं। लेकिन अब जो एग्ज़ाम हो चुका है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए रिजल्ट का वेट करते हुए अपना टाइम सिर्फ र्यूमर्स चेक करने में वेस्ट मत कीजिए। हर 10 मिनट में वेबसाइट रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल अपडेट का वेट करिए और मीनवाइल काउंसलिंग के नेक्स्ट स्टेप्स के लिए प्रिपेयर रहिए। और प्लीज़ फेक रिजल्ट लिंक से बचकर रहिए। रिजल्ट के नाम पर कुछ वेबसाइट्स आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, OTP या पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग सकती है। किसी अननोन वेबसाइट पर अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंटर मत करना। ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक एक्टिव होने के बाद ही लॉगिन करना। तो दोस्तों, करंट अपडेट को सिंपल वर्ड्स में समराइज़ करें तो कर्नाटका PGCET 2026 का रिजल्ट अभी पेंडिंग है। रिजल्ट एक्सपेक्टेड टाइमलाइन से डिले हो चुका है और कैंडिडेट्स को अब रिजल्ट का वेट करना है। एग्जैक्ट रिलीज डेट KEA की ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद ही फाइनल मानी जाएगी। MTech कैंडिडेट्स के लिए भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है और MBA कैंडिडेट्स के लिए भी। MBA एग्ज़ाम 14 जून को हुआ था और अब काफ़ी टाइम पास हो चुका है, इसलिए कैंडिडेट्स को रिजल्ट अपडेट के लिए अलर्ट रहना चाहिए। जैसे ही रिजल्ट रिलीज़ होता है, सबसे पहले अपना स्कोर, रैंक और रिजल्ट स्टेटस चेक करना। उसके बाद काउंसलिंग का शेड्यूल देखना और सीट अलॉटमेंट के बाद एडमिशन फ़ी और रिपोर्टिंग डेडलाइंस को सीरियसली फॉलो करना। अगर दोस्तों आपका स्कोर और रैंक एक्सपेक्टेड से बेटर आता है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर रैंक आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं भी आती, तब भी काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग का अवेलेबल ऑप्शंस को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करिए। फाइनल डिसीजन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के बाद ही लेना। तो दोस्तों, PGCET रिजल्ट 2026 को लेकर फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिजल्ट कभी भी एनी टाइम एक्सपेक्टेड है। अगर आप PGCET 2026 से कैंडिडेट हैं, तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, स्पेशली उन कैंडिडेट के साथ जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। होपफुली आपका रिजल्ट और रैंक आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आए और आपको एक अच्छा कॉलेज और कोर्स मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।